हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, खास अपडेट लेकर आए हैं। जुलाई महीना आने वाला है, ऐसे में 5 नए नियम भी जारी हुए हैं जिसको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा अपडेट, अंत तक बने रहिएगा। बात कर ले पहले खबर की, तो मीका सिंह ने दिलजीत दोसांझ को बताया नकली सिंगर, कहा देश पहले आना चाहिए। सिंगर मीका सिंह ने हाल ही में दिलजीत सिंह पर तंज कसते हुए कहा उन्हें नकली सिंगर। उन्होंने सिंगर की फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया के होने का विरोध किया है। दोस्तों, बीएसएफ के एसआई से फ्लैट के नाम पर ठगी हुई है। 6 साल पहले 19 लाख लिए, अब तक नहीं दिया घर। यूपी के आगरा में फ्लैट के बहाने ठगी का मामला आया है। बीएसएफ के उप निरीक्षक से फ्लैट के बहाने बिल्डर और 2 ब्रोकर ने करीब 19 लाख रुपए ठग लिए। तो आखिरकार 20वीं किस्त का पैसा 2000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि का जून महीने में आएगा भी या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसानों को हर साल 6000 मिलता है। अब 19वीं किस्त 24 फरवरी को आई थी, लेकिन अब आज जान लीजिए कि आखिर कब जून महीने में पीएम किसान निधि का पैसा आया है। अगर पहले किस्त की बात कर ले तो यह पात्र किसानों को 24 फरवरी 2019 को आया था। वहीं कब जून महीने में किस्त आई है। 11वीं किस्त 1 जून 2022 को आई थी। 17वीं किस्त 18 जून को आई थी। यानी कि देखा यह गया है कि अक्सर जो किस्त है वो जून महीने में आ जाती है। तो इस बार जून महीने में शायद किसान निधि का पैसा आ जाए, क्योंकि एक बार 14वीं किस्त जो है वो सबसे लेट में आई थी, जब 27 जुलाई को खाते में पैसा आया था। वही दोस्तों, रेल किराया बढ़ाने की तैयारी है, 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। वही पीएफ अकाउंट से पैसे 72 घंटे में आप निकाल पाएंगे 5 लाख रुपए तक। सोने की कीमत 2285 रुपए गिर गया है, 97,263 पर आ गया है। जी हां, रेल का सफर 1 जुलाई से महंगा हो सकता है। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। वही पीएफ अकाउंट में इमरजेंसी या जरूरत के समय 72 घंटे में 5 लाख रुपए तक आप निकाल पाएंगे। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने 24 जून को इसकी जानकारी दे दी है। हालांकि शेयर बाजार में आज कोई गिरावट देखने को नहीं मिला है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वही देश में जल्द बनेगी सस्ती इलेक्ट्रिक कारें। भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने पर कंपनियों को 15% सब्सिडी मिलेगा। प्लांट लगाने के लिए पोर्टल लॉन्च हो चुका है। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है। नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी में न सिर्फ देश के इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, बल्कि ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का मौका भी मिलेगा। वही अडानी बोले हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम ने देश की सुरक्षा की है। कंपनी की मीटिंग में कहा कि भारत में अंतरिक्ष से दिखने वाला रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाएंगे। टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत की सबसे सेफ इलेक्ट्रिक कार। भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। महिंद्रा XEV 9E के बराबर पॉइंट मिला है। दोस्तों, आजमगढ़ में राजभर बोले मुसलमान सपा के गुलाम हैं। अखिलेश साइकिल मुसलमान को दे, खुद कैरियर पर बैठे, तब पता चलेगा कितना दर्द होता है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में कहा कि मुसलमान सपा के गुलाम हैं। ये लोग हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, अमन चैन की बात नहीं करते, बल्कि नफरत की बात करते हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस नफरत सिखाने का काम करती है। वही अखिलेश यादव सावन के पहले सोमवार को बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। 14 जुलाई को पहुंचेंगे काशी। सावन के पहले सोमवार को यादव बंधुओं के जलाभिषेक में इस बार सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। यादव बंधु काशी पहुंच रहे हैं। आखिरकार अमिताभ बच्चन की आवाज हटा दी गई है, लोगों को मिली राहत। शिकायत के 24 घंटे बाद ये अमल में लिया गया है। साइबर ठगी को लेकर आगाह करती डायलर टोन से सभी लोग परेशान थे। अब इंदौर से यह मांग उठी तो एक ही दिन में दिल्ली में दूरसंचार मंत्रालय स्तर पर निर्णय ले लिया गया है। इंदौर में योगाभ्यास में शामिल हुए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री को इंदौर के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने ज्ञापन सौंपा था। बिजली के निजीकरण की खामियां घर घर जाकर बताएंगे बिजली कर्मी, जताई घोटाले की आशंका, सीबीआई जांच की मांग हुई है। पूर्वांचल दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मी मैदान पर उतर आए हैं। वे घर घर जाकर लोगों को निजीकरण की खामियां बता रहे हैं या समझा रहे हैं कि निजीकरण हुआ तो बिजली दरों में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, पेटीएम का नया फीचर टोटल बैलेंस व्यू लॉन्च हो चुका है। यूपीआई से लिंक सभी बैंक अकाउंट का टोटल बैलेंस एक ही स्क्रीन पर अब आप देख सकेंगे। पेटीएम यूजर अब सिर्फ एक बार यूपीआई पिन डालकर अपने सभी बैंक अकाउंट का टोटल बैलेंस चेक कर पाएंगे। इसके लिए डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने अपने ऐप में नया फीचर टोटल बैलेंस व्यू पेश किया है। इस नए टूल से यूपीआई से लिंक सभी अकाउंट का टोटल अमाउंट एक ही स्क्रीन पर दिख जाएगा। यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी हो जिनके एक से अधिक बैंक अकाउंट है और वे अलग अलग ऐप्स पर जाकर बैलेंस चेक करते हैं। प्रयागराज में 5 साल से चल रहा यीशु दरबार। रुपया, जॉब, शादी, ईसाई धर्म में आने के कई ऑफर दिए जाते हैं। झांसी में 50 गांव के लोग हैं।
ब्राह्मणों ने जिस कथावाचक को पीटा, अखिलेश ने उसे सम्मानित किया। इटावा में ब्राह्मण ने कहा महिलाओं से छेड़खानी की थी, यादवों ने महासभा बुलाई। जी हां, अखिलेश यादव ने सोमवार को कथावाचक और उनके साथियों को लखनऊ बुलाया, ढोलक हारमोनियम गिफ्ट में दिया और साथ ही कथा भी कहलवाई। 51 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। लिफाफे में 21 हजार रुपए भी दिए हैं। लखीमपुर में 7 गुना ताकतवर तेंदुआ से कैसे लड़ गया युवक, बोला मौत सामने थी, नहीं भिड़ता तो मार डालता। वीडियो में पूरी कहानी आप देख सकते हैं। कैसे एक लखीमपुर का युवक 35 साल का ईंट भट्टे पर काम करने वाला तेंदुए से लड़ जाता है। मंगलवार को तेंदुए से करीब 15 मिनट तक लड़ता रहा। उसने मुंह दबोचकर तेंदुए को जमीन पर गिरा दिया, फिर एक हाथ से ताबड़तोड़ कई मुक्के मारे। तेंदुआ छटपटाता रहा। जी हाँ, ये हिम्मत है एक युवक की, 7 गुना ताकतवर तेंदुए को भी हरा दिया। सुल्तानपुर में बंद होंगे 440 स्कूल, 50 से कम छात्र वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव ने लिखा है पत्र। दोस्तों, बैंक की छुट्टियां इसी हफ्ते निपटा लीजिए सारे काम, क्योंकि जुलाई में बंद होगा 13 दिनों तक बैंक। बैंकिंग संबंधी वर्क आप अपना पूरा कर लीजिए। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी बैंक से संबंधित जुड़े काम हैं तो आप जुलाई में 13 दिनों तक बैंक बंद होगा, इस वजह से पहले काम कर लीजिए तो बेहतर होगा। बाकी छुट्टियों की लिस्ट आप देख सकते हैं किस किस दिन पर छुट्टियां होंगी। वैसे तो सेकंड सैटरडे वगैरह है, संडे है, इन सबको मिला लिया जाए तो कुल 13 दिनों तक बैंक बंद होगा। तो अब राशन कार्ड पर मिलेंगे कुल 8 फायदे। सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि राशन कार्ड पर अब 8 फायदे मिलेंगे। वहीं पर दोस्तों, जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त का राशन भी मिलना शुरू होगा। अगर आपके पास APL, BPL, पीला, गुलाबी कोई भी राशन कार्ड है तो अब आपको लाभ दिया जाएगा। बताया भी जा रहा है कि 1000 रुपए भी मिलेगा। ये जानकारी ABP न्यूज पर दी गई है। देश भर के अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में 3 महीने का एडवांस राशन मिल रहा है और जुलाई में अगस्त का राशन दे दिया जाएगा। 9 तरह की खाद्य सामग्री भी दी जा रही है। सिर्फ फिंगरप्रिंट और मोबाइल OTP के जरिए भी अब आप राशन ले पाएंगे। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिलेगा। राशन कार्ड के आधार पर आपका आयुष्मान कार्ड भी बन जाएगा। आपके यूनिट की संख्या कोई मायने अब नहीं रखती, यानी 1-2 लोग वाले भी आयुष्मान कार्ड बनवा पाएंगे। वहीं पर उज्ज्वला धारकों को भी लाभ दिया जाएगा। पूर्व राज्य मंत्री से लेखपाल ने मांगा 50,000 रुपए की रिश्वत, तो सीएम योगी ने जांच बैठा दी है। यूपी के अलीगढ़ में पूर्व राज्य मंत्री से लेखपाल ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश नायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ जाकर इसकी शिकायत की है। सीएम योगी ने मामले में जांच बैठा दी है। लव मैरिज करने वाले युवती को अपनी पसंद की जगह रहने का हक है, हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस सुनवाई करते हुए कहा कि लव मैरिज करने वाले युवती को अपनी पसंद की जगह रहने का अधिकार होता है। वह जहां चाहे वहां रहने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही कोर्ट ने चंदौली की मनोरमा 20 साल की बेटी को पेश करी और उससे याचिकी हिरासत में सौंपने का अनुरोध किया गया है। दोस्तों, पंचायत 4 सीजन आ चुका है, लेकिन एंडिंग देखकर निराश हो गए फैन। फिनाले एपिसोड को मिली है कम रेटिंग। पंचायत सीजन अपने आप में एक सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग लाने वाली वेब सीरीज है। पहला सीजन, दूसरा सीजन कमाल का था, तीसरे सीजन में भी अच्छी रेटिंग मिली थी, लेकिन पंचायत सीजन 4 के फिनाले को लोगों ने पसंद नहीं किया है। अगर आप भी वेब सीरीज देखते हैं तो पंचायत सीजन अगर आपने देखा चौथा वाला, तो आप बताइएगा क्या ये अच्छी है या नहीं। दर्शकों ने राजनीति और बोरिंग कहानी के चलते इस शो को निराशाजनक बताया है। राशन के गेहूं में मिलावट का खुलासा। मुसाफिर खाना में 10 किलो तक मिट्टी नमक मिला है। 5 गांवों में इसका वितरण रुक गया है। जगदीशपुर क्षेत्र के जलालपुर गांव में सरकारी राशन की दुकान पर गेहूं में बड़े स्तर पर मिलावट का मामला सामने आया है। गेहूं की बोरियों में मिट्टी नमक मिला पाया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था, जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था। तो जुलाई महीने का ये राशन बांटा जा रहा है, जो 10 जुलाई तक बटेगा। लेकिन हालात ये हैं कि गेहूं कम, मिट्टी और नमक ज्यादा राशन में दिख रहा। यूपी पुलिस भर्ती 2023 हाई कोर्ट का आदेश। अभ्यर्थी को मिले लिखित परीक्षा के अंक 6 हफ्ते में जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। भर्ती बोर्ड से मांगा गया है जवाब। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भर्ती बोर्ड के सचिव को निर्देश दिया है कि यह याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को उनके लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की जानकारी दी जाए। भगवान जगन्नाथ ने 15 दिन बाद काशी वासियों को दिया दर्शन। 257 साल पुरानी काशी की रथ यात्रा। आरती के बाद परवल से बने व्यंजकों का लगेगा भोग। हानिया आमिर के साथ काम करने वाले दिलजीत का बयान, कहा उनके काम की इज्जत करता हूं। मीका सिंह ने भड़क कर कहा देश की गरिमा का मामला है। दोस्तों, मीका सिंह हुए या बादशाह हुए या फिर कोई और एक्टर हुआ, लगातार दिलजीत दोसांझ का विरोध कर रहा है। फिल्म सरदार जी 3 के चलते विवादों में घिर गए हैं दिलजीत दोसांझ, जिसमें वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ नजर आए हैं।
तो डेबिट कार्ड से भी आप निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। श्रम मंत्री बोले इसके लिए पीएफ अकाउंट को बैंक खाते से जोड़ा जाए, जुलाई में मिल सकती है सुविधा। बड़ी खबर आ रही है, कर्मचारियों को जल्द ही एटीएम और यूपीआई से सीधे पीएफ का पैसा निकालने का मौका मिलेगा। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को बताया कि इसके लिए कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट को उनके बैंक खातों से जोड़ा जा रहा है। हालांकि ईपीएफओ केंद्र सरकार ने पैसा निकालने के प्रोसेस को लेकर अभी कुछ नहीं बताया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार अगले महीने यानी जुलाई से ये नई सुविधा शुरू कर सकती है। अमेरिकी हमला ईरान के परमाणु ठिकाने पर तबाह करने में नाकाम रहा है। यूएस मीडिया ने खुद इसका दावा किया है, मामूली नुकसान हुआ है। ट्रंप बोले कि रिपोर्ट झूठी है। अमेरिकी मीडिया हाउस सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद भी उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ। यह दावा है एक सीक्रेट रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इस रिपोर्ट में ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद नुकसान का अनुमान लगाया गया था। इजरायल ईरान में फिलहाल 12 दिन के बाद सीज फायर हो गया है और ईरान ने भारत को धन्यवाद कहा है क्योंकि भारत ने ईरान का सपोर्ट किया था। अंतरिक्ष पहुंचकर एस्ट्रोनॉट शुभांशु बोले व्हाट अ राइड। कहा कि कंधे का तिरंगा देश से जोड़े हुए हैं। लॉन्चिंग सफल होने पर भावुक हुए थे माता पिता। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़िए ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए। हम आपके लिए काम की खबर लेकर आते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।